कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 16, हमारी वन प्रधान संस्कृति। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत में वनों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर चिंता व्यक्त की है। वो पाठकों से भारत की प्राचीन वन प्रधान संस्कृति को अपनाने की अपेक्षा रखता। वृक्षों के प्रति हमारे पूर्वजों में जो प्रेम था वो हम में भी होना चाहिए। हमें अपनी वन प्रधान संस्कृति की ओर अभिमुख होना चाहिए। वृक्ष ही जल है, जल रोटी है और रोटी ही जीव। ये अक्षरशः सत्य है। आज सभी भारतीय हृदयों में असंतोष भरा है क्योंकि हमारे पास खाने को पर्याप्त नहीं, हमारे पास अन्न नहीं है, क्योंकि पानी संग्रह करने की पुरानी पद्धति हम सुरक्षित नहीं रख सकते। हमारे पास पानी नहीं है, वर्षा अनिश्चित है क्योंकि हम तरु महिमा भूल गए। हजारों वर्षों तक हम जीवित रहे लेकिन हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। हम नए बन गए, वृक्षों को हम काटने लगे। वृक्षारोपण आज एक फैशन बन गया है, परंतु उसमें जो धार्मिक श्रद्धा का तत्व था वो समाप्त हो गया। हमारी सारी संस्कृति वन प्रधान है। ऋग्वेद जो हमारी सनातनी शक्ति का मूल है, वन देवियों की अर्चना करता। मनुस्मृति में वृक्ष काटने वाले को बड़ा पापी माना गया है और इसके लिए दंड का विधान किया। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जो आदमी वृक्षों को नष्ट करता है उसे दंड दिया जाए। तालाबों, सड़कों या सीमा के पास के वृक्षों को काटना अपराध था, उसके लिए दंड भी बहुत कड़ा था। हम स्वर्ग की बात क्यों करें? हम वृक्षारोपण करके यही स्वर्ग क्यों न बने? मतलब हम यहाँ पे वृक्ष लगा के स्वर्ग बना सकते हैं। समस्त इतिहास में हमें राजाओं द्वारा वृक्षारोपण कराए जाने के उदाहरण मिलते हैं। महान सम्राट अशोक ने कहा है, रास्ते पर मैंने वट वृक्ष रोप दिए हैं जिनसे मानवों एवं पशुओं को छाया मिल सकती। वृक्षों के समूह भी लगा दिए हैं। क्या हम उनके संदेश को नहीं सुनेंगे? हम इस संदेश को सुनकर निश्चय ही ऐसा प्रबंध करेंगे जिससे भारत की भावी पीढ़ियां कह सके हमने भी हर रास्ते पर वृक्ष लगाए जो मानवों और पशुओं को छाया देते। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और सर्वश्रेष्ठ है उसका उद्भव सरस्वती के तट के वनों में हुआ। नैमिषारण्य के वन में शौनक मुनि ने हमको महाभारत की कथा सुनाई। महाभारत जो आत्मीय भारतीय आत्मशक्ति का स्रोत है। हमारे अनेक तपोवनों में ऋषि मुनि वास करते थे। आजीवन वे अपने संस्कार, आत्म संयम और भावनाओं को सुदृढ़ बनाते थे। हमारे जीवन का उल्लास वृंदावन के साथ लिपटा हुआ। वृंदावन को हम कैसे भूल सकते? वहां श्री कृष्ण ने यमुना तट पर नर्तन करते हुए डालियों और पुष्पों के ताल के साथ अपनी वेणु बजाई यानी बंसी बजाई। उसकी ध्वनि आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। हमें पूर्वजों की ज्वलन संस्कृति मिली है लेकिन हम उसके योग्य नहीं रहे। हम अपने वनों को काट डालते हैं। हम वृक्षों का रोपण करना भूल गए हैं। वृक्ष पूजा का हमारे जीवन में स्थान नहीं रहा है। हमारी स्त्रियों में से शंकुलता की आत्मा चली गई। शंकुलता वृक्षों को पानी दिए बिना स्वयं पानी ग्रहण नहीं करती थी। आभूषण प्रिय होते हुए भी वह सोचकर पल्लवों को नहीं तोड़ती थी कि इससे वृक्षों को दुख हो। पार्वती ने देवदार को पुत्र के समान समझकर मां के समान पानी पिलाकर उसको बढ़ाया। मंजरित वृक्षों का सौंदर्य हम नहीं भूल सकते। हम नहीं भूल सकते भव्य वृक्षों का अद्भुत गौरव। वृद्ध ऋषियों के समान जगत कल्याण में ही जीवन को सफल समझने वाले वनों को यदि प्रत्येक पुरुष और स्त्री वृक्षों के महत्व को समझे और पुत्रवत उनका परिपालन करे तो भारत का हर नगर, हर गांव जीवनोल्लास से ओतप्रोत हो जाए। ये सुगम और सीधा सा तथ्य हम कैसे भूल सकते? प्राचीन भारत में वृक्षों का धार्मिक महत्व था। प्राचीन साहित्य में अरण्यों एवं वनों के प्रसंग बहुत आते हैं। मूर्तिकला और चित्रकला में तो वृक्षों और पुष्पों का विशेष स्थान रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चला है कि उस युग के लोगों को वृक्ष कितने प्रिय थे। मिट्टी के उनके बर्तनों पर पीपल के जो है पत्तों के चित्र मिलते हैं।
उनके राज्य चिन्हों में से एक में एक झुकी हुई डालों वाला वृक्ष अंकित है और दूसरे में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा हुआ एक मनुष्य तथा उसके नीचे एक शुद्धातुर की आग अंकित है। वनों, पर्वतों और नदियों, मेघों के गर्जन और बिजली की कड़क, भयानक प्रचंड वायु, प्रभात, सुषमा, शीतल झरनों और वृक्षों का वर्णन मिलता। वन देवी की स्तुति में लिखी गई ऋग्वेद की इस ऋचा में प्रकृति का एक शब्द चित्र खींचा गया है। अश्वत्थ, पीपल और नवरोध बरगद की लकड़ी से बने हलों और रथों का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आ। रामायण और महाभारत के घटनास्थल बहुधा वनों में ही हैं। महाभारत में खांडा वन के जलने का उल्लेख है। रामायण में पंचवटी वन की रमणीयता का वर्णन है। पुराणों में वृक्षों के महात्म्य, वृक्षारोपण के पुण्य और वृक्ष काटने के पाप के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। अग्नि पुराण में गृह निर्माता से कहा गया, घर के उत्तर में पलाश, पूर्व में वट, दक्षिण में आम और पश्चिम में अश्वत्थ के वृक्ष लगाने चाहिए। दक्षिणवर्ती सीमा पर कांटेदार झाड़ियां लगानी चाहिए। घर के पास फूलों के पौधों और शीशम के वृक्ष लगाए जाए। इसी पुराण में वृक्षों की पूजा का महात्म्य बताया गया है। जो मनुष्य लोगों के हित के लिए वृक्ष लगाता है वो मोक्ष प्राप्त करता। पुराणों में कहा गया है 10 कुएं बनवाना एक तालाब बनवाने के समान है और 10 तालाबों का निर्माण एक झील के निर्माण के बराबर है। 10 झीलें बनवाना एक सुपुत्र प्राप्त करने के समान पुण्य कारक। किंतु 10 सुपुत्रों का पुण्य केवल एक वृक्ष लगाने से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बौद्ध कला और साहित्य में इसका निरंतर उल्लेख आता है। सिकंदर और यूनानियों ने भारत के विशाल वट वृक्षों को देखकर आश्चर्य किया। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और श्रेष्ठतम है उसका उद्भव आश्रमों और तपोवनों में हुआ था। हमारे संस्कारों पर नंदन वन के सौंदर्य और सती सीता के कारण अशोक वन के करुणापूर्ण वातावरण की छाप लगी थी। वृंदावन को भी हम कैसे भूल सकते हैं जहां श्री कृष्ण ने अपना संदेश सुना। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह इस पाठ के माध्यम से भी और वैसे भी हमें समझाया जाता है कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और अगर इसी तरह वृक्ष करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमें साफ और स्वच्छ सांस लेने में भी कठिनाई होगी और जीवन हमारा ज्यादा दिन नहीं चले। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।